हेलो स्टूडेंट्स, आज ईडीडी के ये यूनिट थर्ड में फोर्थ लेक्चर है लोकेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेन स्विच एंड एमसीबी को भी आज इसमें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो मेन स्विच बोर्ड होता है उसको भी डिस्कस करेंगे, उसकी लोकेशन क्या होती है। इससे पहले थोड़ा हम ये देखेंगे कि जो हमारा फ्यूज बोर्ड होता है डिस्ट्रीब्यूशन में, सही है, तो ये क्या होता है कि अगर हम बहुत सारे उसके लिए फेज के लिए फिर ज़्यादा सर्किट के लिए हम यूज़ करते हैं, तो अलग अलग एक लाइन में मतलब ऐसे एक लाइन बना लेते हैं, एक स्ट्रिप बना लेते हैं और इसमें बहुत सारे फ्यूज लगा देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड भी बोलते हैं इसको। और डिफरेंट सर्किट के लिए अलग अलग वे में कर देते हैं। ये जाता है 3, 4, 6, 8, 10, 12 वे सिंगल फेज एंड थ्री फेज के लिए, सिंगल फेज एंड थ्री फेज के लिए होते हैं। और एक सर्किट पर अधिकतम कितना लोड ले सकते हैं, 800 वाट ले सकते हैं। ठीक है, ये जो सर्किट है वो 800 ज्यादा नहीं होना चाहिए, जिसमें आपका फैन रेगुलेटर बल्ब है, सॉकेट है 5 एम्पियर का। ठीक है, और अधिक से अधिक लोड आप कह सकते हो कि पावर सर्किट पे कितना हो जाएगा, 3000 वाट हो जाएगा। और नंबर ऑफ सर्किट कितना, 10 पॉइंट्स आप उसमें कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड है, इससे इंस्टॉलेशन संबंध में कि मतलब जो होना चाहिए वो एकदम आपका निकट होना चाहिए मेन स्विच बोर्ड के। उसके बाद में जो मीटर के बाद में जो आपकी लाइन आती है वो पहले फ्यूज में जाए, फ्यूज के बाद में किस में जाए, आपके सर्किट ब्रेकर में जाए। ठीक है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, ज़्यादा बहुत अधिक आप रखना चाहते हो तो आप दो थ्री फेज डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड के मध्य की दूरी लगभग 2 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए। और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पर बड़ा आकार में डेंजर 415 वोल्ट भी लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के रिगार्डिंग थी। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तथा मेन स्विच बोर्ड की लोकेशन। ठीक है, लोकेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड एंड मेन स्विच बोर्ड। डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेन स्विच बोर्ड है। मेन स्विच बोर्ड की लोकेशन हमेशा बिल्डिंग या उद्योग के प्रवेश बिंदु पर होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की तो सॉरी मेन स्विच बोर्ड की, जहां मेन सप्लाई आती है पर होती हो, तथा मेन स्विच बोर्ड के बाद इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा जाते हैं। अभी आपको फिगर बताएंगे, उस फिगर में देखो, आप अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि इनकमिंग सप्लाई है। क्या है, इनकमिंग सप्लाई है। अब ये मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में गए, किसमें गए, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के अंदर गई। इसके बाद में क्या हुआ, ये डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के लिए चली गई। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड 1, 2, 3, ये अलग अलग है। डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, पढ़ते रहना। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ये भी क्या है, बोर्ड है, और ये भी क्या है, बोर्ड है। इससे सब सर्किट के लिए जाएगी।
टू सब सर्किट, टू सब सर्किट। सही, यहाँ से ये कहा जाएगा सब सर्किट के लिए जाएगी। ये लोकेशन है कि मेन बोर्ड कहाँ होना चाहिए, मेन बोर्ड के बाद में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होना चाहिए। ठीक है, इनकमर जहाँ पे आता है, इनकमर फीडर होता है आपको, उसके बाद में मेन बोर्ड होगा, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होगा, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होगा। मेन बोर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, क्लियर। अब इसके अगर कोई डिजाइन के थ्रू अगर हम देखें डिस्ट्रीब्यूशन मेन बोर्ड की डिजाइन, तो आपको हम एक बार यहाँ से देखिए, मेन बोर्ड है, आपको एक अभी दिखाते हैं। मेन बोर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, उसका भी हम एक लोकेशन डिजाइन देखते हैं। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में ये सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। और अभी देखो, ये द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड इज एन assemblies of parts include one or more fuse circuit breaker arranged for the distribution of electrical energy to final circuit or other distribution board. Main function of distribution board is to protect the circuit and electrical equipment. Main switch ये लगा हुआ है, साथ में RCD MCB, ठीक है। तो ये क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, मेन स्विच के साथ में ही है। Below show the one pole and न्यूट्रल 4-वे, वन पोल न्यूट्रल 4-वे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में देखो MCB RCCB। main switch is the mechanical control to open and connect the circuit manually.
फ्यूज, फ्यूज डोमेस्टिक फ्यूज, फ्यूज हैवी, अगर ये हैवी यूज है तो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल लेवल के लिए, और स्मॉल रेटिंग है तो डोमेस्टिक घरेलू लेवल के लिए होंगे। ये आपका एमसीबी है, ये फ्यूज सर्किट है, सॉरी ये फ्यूज स्विच है, ये देखिए ये ईएलसीबी परमिट क्या लेटर पीएलसीबी, ईएलसीबी और आरसीसीबी रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, दोनों करंट कंट्रोल और ये वोल्टेज कंट्रोल है। आरसीसीबी का डिजाइन ये देखिए, फाइनल यूजर क्या है, यूजर सर्किट्स, ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप लगी होती है इसमें। ये क्या होती है कि बेंड हीट से या शॉर्ट सर्किट से, मतलब हीट हो क्या होती है, बेंड हो जाती है। जब ये बेंड हो जाएगी तो क्या होगी कि ये कनेक्शन को क्या करेगी, ओपन कर देगी। ये देखिए इसका ड्राइंग व्यू, miniature circuit breaker. These are the increasing used for the excess current production in single phase 240 volt circuit. The circuit breaker is essentially a switch which may be open and closed by hand, open automatically when overload. ये आप हाथ से भी ओपन क्लोज कर सकते हो, और ओपन हो सकती है जब ओवरलोड हो जाए या फिर शॉर्ट सर्किट हो जाए, दोनों में ये ओपन हो जाती है ऑटोमेटिकली। क्लियर? हेलो हेलो, हाँ जी, ये तो माइक प्रॉब्लम थी इसमें। ये अपने आप ही होता है जब या फिर ओवरलोड हो या फिर शॉर्ट सर्किट हो। ठीक है, द ट्रिपिंग एक्शन में भी इधर मैग्नेटिक और थर्मल, ये मैग्नेटिक के थ्रू भी हो सकती है और हीट के थ्रू भी हो सकती है। इन जनरल both these action are used in type of circuit breaker. Protection against the sustained overcurrent is given by winding of bimetal strip with its time lag effect, while high speed protection against a short circuit have given by the magnetic operation. तो इसमें दोनों मतलब कि आपकी प्रोडक्शन एक्टिवेट रहती हैं, चाहे वो शॉर्ट सर्किट के थ्रू हो या फिर ओवरलोड के थ्रू हो। ये आप देखिए, ये अंदर का व्यूज है, देखो 40 एम्पियर से 100 एम्पियर तक ऐसा नहीं है, लेकिन ये 63 एम्पियर तक की आपकी डोमेस्टिक लेवल की आती है। ठीक है, और उससे ऊपर एमसीसी भी आती है, 63 एम्पियर से ऊपर की एमसीसी भी आती है।
ये मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, एमबी पैनल। और यार उर्दू अरबी लिखी हुई है लेकिन हमें इंग्लिश पढ़ना है। एमडीबी फॉर सिंगल फ्लोर बिल्डिंग, ठीक है। ये पैनल ऐसे लगा हुआ था। मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के इनसाइड व्यू है, कैरेक्टर्स वगैरह के लिए न्यूट्रल अर्थिंग पॉइंट है। सिंगल फ्लोर एक छोटा सा बना होता है। ये है KWM सिंगल लाइन डायग्राम, किलोवाट आवर मीटर, जो हमारा एनर्जी मीटर है उसके लिए है। ये इस बोर्ड में सारे के सारे हैं। ये किलोवाट आवर मीटर ये मतलब अंदर क्या है, ये रिले है डिस्क टाइप 1 pH KWH। तो ये एनर्जी मीटर डायरेक्ट कनेक्शन डायग्राम। मल्टी फ्लोर के लिए बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बनेंगे, मेन जो कि मेन बोर्ड से कनेक्टेड रहेंगे। इस मेन बोर्ड से क्या रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे सभी। अब ये देखिए अलग अलग हमारा मेन वो रहेगा। उसके बाद में ये डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बोर्ड के लिए जाने वाली सारी सप्लाई, यहाँ सबके ब्रेकर रहेंगे 22 फ्लैट्स के लिए, ये अलग अलग, ठीक है। 22 फ्लैट का ये अलग है। बहुत बड़े पैनल होते हैं, ब्रेकर वगैरह सब कुछ होता लगा हुआ। तो इस ये सब इंडस्ट्रियल लेवल पे है या फिर बहुत बड़ी कंपनी के लिए। हमारे घरेलू लेवल पे क्या होता है कि वो छोटा सा बना होता है, जो सबसे पहले मैंने दिखा था आप लोगों के लिए 48 फ्लैट के लिए। तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया आ गया होगा कि सिंगल लाइन पावर डायग्राम है मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के लिए, ठीक है। ये इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स के लिए है। ये सारी ड्राइंग्स है। ये 30 किलोवाट, 15 किलोवाट, 17 किलोवाट, 23 किलोवाट, 22 किलोवाट, 30 किलोवाट, 21 किलोवाट, सबका अलग अलग होगा। मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बॉक्स होगा, फिर इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का कनेक्टेड लोड कितना है, ग्राउंड फ्लोर पे इतना, सेकंड फ्लोर पे इतना। ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगे हैं ग्राउंड फ्लोर पे कितने हैं, 2 लगे हैं। पहले वाले में 9 किलोवाट का, दूसरा 11 किलोवाट का लोड कनेक्टेड है मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। फिर 3 और 4 और 5 कहाँ है, सेकंड फ्लोर पे है। इतने दोनों लोड कनेक्टेड है। टोटल लोड कितना है, ये आपको सारी डायग्राम आपको क्लियरली बनने दिखा रहा है। ये आपको ऐसे बनाना भी है, एस्टिमेशन आपको यहीं से निकालना है, ठीक है। आते हैं अपनी चार्ट्स पे। अब आपको एमसीबी का तो बता ही दिया था, अभी दिखाया एमसीबी कैसे होते हैं। तो एमसीबी का पूरा नाम है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या नाम है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये ऑटोमेटिक डिवाइस है जो सर्किट को ओवरलोड होने या शॉर्ट सर्किट होने या शीघ्र सर्किट को सप्लाई से काट देती है तथा संपूर्ण सर्किट सुरक्षित हो जाता है। एमसीबी में कोई पार्ट मरम्मत योग्य नहीं होता है। ये अगर खराब होती है तो बदली ही जाती है, अतः इसे बदलना ही पड़ता है। ये 2 पोल, 3 पोल आइसोलेटर, 4 पोल, 3 पोल, एक काले रंग की नॉब वाली न्यूट्रल हेतु, अन्य 3 से लाल रंग की होती है। मतलब कि ये आपको अलग अलग पोल में और अलग अलग उसमें सर्विस मिल जाती है। अगर हम देखें 2 पोल मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, 2 पोल के लिए क्या हो, 2 पोल एमसीबी, तो सामने ऐसे करके, और ये इसकी नोक होती है, नीचे ऑन ऑफ लिखा होता है। ऑन और ऑफ लिखा होता है। ये काफी चौड़ी सी होती है, ठीक है। ये इसको उठाया जाता है, अगर ये डाउन होती है तो ऑफ में जाती है और अप होती है तो ऑन में, सही है। 2 पोल में, ये सिंगल पोल के लिए एक और लग जाएगी इसके साथ में
ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एक कनेक्ट कॉमन एक छोटी सी रॉड पड़ती है, एल्युमिनियम की रॉड पड़ती है, और ये दोनों पार्ट से कनेक्ट कॉमन कनेक्ट हो जाती हैं। सही है। ये एक साथ मान लो एक लाइन के लिए, दूसरी क्या है न्यूट्रल के लिए होती है। सही है। टू पोल आपको दिखा दें, ये इस टाइप से होती है। देखिए टू पोल वाली है। अब ये MC7 HRC फ्यूज से अधिक मोटी और सेल्फी क्षमता की होती है। इन्हें बदलना आसान होता है। ये MCB डिजाइन में मॉड्यूली होते हैं, जिसके कारण इसका उपयोग कनेक्शन में विभिन्न कनेक्शन किया जाता है। MCB स्विच के साथ साथ सेफ्टी का कार्य, जिसके परिणामस्वरूप इन्हें सर्किट तथा उप कंट्रोल सर्किट के साथ सेफ्टी कार में लिया जाता है। ऐसे ही ये स्विचिंग के साथ साथ सेफ्टी डिवाइस भी है। और ऐसे अगर हम थ्री उसकी जगह थ्री पोल में तो तीन होंगे, मान लो तीनों उसके हैं। तो ये MCB एक जो रूल है MCB ISI, अब तो BIS चल गया है, इंडियन स्टैंडर्डाइजेशन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन 8828 1978 और BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है 3871 के अनुसार 3871 के अनुसार MCB की जो रेटिंग है के अनुसार रेटिंग 0.5 एम्पियर से लेके 63 एम्पियर तक, कहीं कहीं 53 एम्पियर भी लिखा होता है। इनको फिर AC यूनिट्स में मिक्सर, हीट ग्राइंडर सभी लाइट सर्किट के लिए यूज करते हैं। अब देखो आप जो थ्री पोल है उसका क्रॉस सेक्शन व्यू, ये आपको क्रॉस सेक्शन व्यू हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। ये आपको देखो, ये हमारे MCB है सिंगल पोल के लिए, ये ट्रिपल पोल है जो अभी थ्री पोल के लिए। देखो ये 63 एम्पियर है। इनका टाइप भी अलग होता है, अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग होते हैं। कौन सी सीरीज होगी, जैसे हेवल्स है C32 एम्पियर सिंगल पोल 240 वोल्ट। ठीक है। ये टोंगू की है C16, ये स्नाइडर की है हेवल्स टू पोल, हैगर सिंगल पोल, हेवल्स डबल पोल, मेवर डबल पोल। ये आप देखो बहुत सारे MCB हैं। ये कितने पोल की थी, थ्री पोल की थी, फोर पोल की है। ये फोर पोल है, स्नाइडर की फोर पोल की है। सही है। ये इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देख लो आप। ये अंदर क्या होता है, ये पूरा क्रॉस सेक्शनल व्यू है, और ये रिपेयरेबल नहीं होती है, ये रिपेयर नहीं की जा सकती। इसे खराब होगी तो बदलना ही पड़ेगा आपको। ठीक है। अब ये इनका चैन कैसे, लाइट सर्किट के लिए हरे रंग की नॉब वाली मोटर के लिए ये बहुत जरूरी है। MCB का चैन कैसे होता है, MCB का चैन लाइट सर्किट के लिए, लाइट सर्किट के लिए हरे रंग की होगी। कौन से, हरे रंग की होगी, और सीरीज होगी L। सीरीज कौन सी होगी, L। मोटर सर्किट के लिए, मोटर सर्किट के लिए नीले रंग की होगी, नीले रंग की होगी, और इनकी जो सीरीज होगी वो होगी G सीरीज या फिर C सीरीज के लिए आती है। और DC सर्किट के लिए होगी, चाहे मोटर वगैरह के लिए होगी
तो वो होगी ब्लैक, काले रंग की होगी। और डीसी सीरीज की होगी, उस पर डीसी ही लिखा होगा। आइसोलेटर के लिए लाल रंग वाली होगी नॉब इसकी, ये नॉब की है, नॉब उनकी कैसी होगी, सही है। आइसोलेटर ये लाल रंग की होगी और आइसोलेटर ही लिखा होगा इस पर, आइसोलेटर सीरीज होगी। क्लियर। अब इसमें एमसीबी अलग अलग चीजें हैं। एमसीबी को सिलेक्ट करना कितने एम्पियर का चाहिए, ये हमारे लोड के ऊपर डिपेंड करता है। एयर कंडीशनर के लिए 1 से 1.5 टन के लिए 10 एम्पियर्स की जी सीरीज की होगी। रेफ्रिजरेटर मतलब अपने जो फ्रिज वगैरह है उसके लिए 165 लीटर वाले के लिए 1.5 एम्पियर जी सीरीज, 285 लीटर 2 एम्पियर वाली वो भी जी सीरीज ही है, 450 वॉट। ओवन व ग्रिलर है, ओवन वगैरह में एल सीरीज यूज होती है जो 5 से 10 एम्पियर। रूम हीटर में भी एल सीरीज यूज होगी, वॉशिंग मशीन में भी जी सीरीज होगी। पानी का हीटर है उसमें एल सीरीज की होगी। प्रेस के लिए एल सीरीज, बिजली की केतली के लिए भी एल सीरीज, और ऑटो टेस्टर जो है उसके लिए भी एल सीरीज की ही यूज करेंगे। कुछ इसकी विशेषताएं होती हैं एमसीबी की, वो हैं इसकी विशेषताएं। एमसीबी की विशेषताएं, ये वोल्टेज रेटिंग 240 वोल्ट, 415 वोल्ट एसी और 220 वोल्ट डीसी। नंबर 2, करंट रेटिंग कितनी होती है, 0.5 एम्पियर से लेकर 63 एम्पियर तक। पोलों की संख्या, जो पोल होंगे वो कितने होंगे, 1 या 1 प्लस न्यूटन, 2 या 2 प्लस न्यूटन, 3 और 3 प्लस न्यूटन, और 4। इससे भी ये इतने मतलब कि उसकी होती है पोलो की। विशिष्ट कोड, ये इसका कोड क्या है, स्पेसिफिक कोड क्या है, विशिष्ट कोड इसका है IS 8828 या BS 3871, BDE 0647 और IEC 898। ये कोड है, नेशनल और इंटरनेशनल कोड है। शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी इसकी कितनी है, शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी 9 के एम्पियर, 9 किलो एम्पियर तक की है। रेटेड फ्रीक्वेंसी, जो रेटेड फ्रीक्वेंसी होगी वो 50 हर्ट्ज से और 60 हर्ट्ज होती है। इलेक्ट्रिकल सहन पावर, इलेक्ट्रिकल टॉलरेट पावर, टॉलरेंस पावर 50,000 चक्रों से अधिक, टन्स, सही है। इसके बाद में मैकेनिकल 1 लाख से अधिक टन से अधिक। माउंटिंग कैसे फिक्स की जाती है, माउंटिंग है 35 mm पिन रेल आईसी बोर्ड। उनमें एम्बियंट टेम्परेचर, उसका जो टेम्परेचर है वो कितना होगा,
0.5 से लेके 55 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। सुरक्षा श्रेणी, सुरक्षा श्रेणी प्रोटेक्शन सीरीज की जो है वो है P30 IS 2147। कंडक्ट आकार 35 mm²। और इंस्टॉलेशन स्थिति कोई भी हो सकती है। इंस्टॉलेशन स्थिति कोई भी, सही है। तो ये एमसीबी के बारे में था। एमसीबी इलेक्ट्रिसिटी के झटके, शॉर्ट सर्किट, इलेक्ट्रिक से सुरक्षा प्रदान करती है। इसे लगाने के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता नहीं होती है और ये निरंतर दक्षिण कार्य करती है। ठीक है। इसकी बी सीरीज, अगर हम इसकी प्राइस देखें तो बी सीरीज सिंगल पोल 6 एम्पियर से लेकर 32 एम्पियर 125 रुपए की एक आएगी। डबल पोल में 425 की, ट्रिपल पोल में 870 रुपए की। क्लियर। अलग अलग उद्देश्यों में एमसीबी की स्पेसिफिक मतलब की वो है विशेषताएं हैं, वो हमारे नहीं देखेंगे। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा होगा ELCB एंड ELCB के साथ साथ होगा आपका चेंज ओवर, ELCB चेंज ओवर, और उसके बाद में होगा ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर स्विच, ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर स्विच, इसके डिफरेंट टाइप। ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये यूनिट ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी।